बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने लाया भूचाल। पार्टी के भीतर कर दिया बड़ा फेरबदल। मीटिंग पर मीटिंग्स होने वाली है, जिसके बाद कई पुराने चेहरे पार्टी से हो जाएंगे आउट। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में राजद ने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने बिहार की सभी सांगठनिक कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसमें जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक की कमेटियां शामिल हैं। यानी अब राजद का संगठन पुराने ढांचे के आधार पर नहीं चलेगा, बल्कि पार्टी नए सिरे से अपना संगठन तैयार करेगी। जी हां, राजद के इस फैसले को पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर अब देखा जा रहा है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व अब संगठन को जमीनी स्तर पर और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी में है। खासकर पंचायत और बूथ स्तर पर जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनकी भूमिका बढ़ाने पर तेजस्वी जोर दे रहे हैं। नई संगठनात्मक प्रक्रिया में पुराने अनुभवी नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका मिलने की संभावना है। पार्टी की कोशिश बताई जा रही है कि संगठन में अनुभव और नए जोश का बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। युवाओं को जोड़ा जाएगा, जो अब तक गलती हुई उसे सुधारा जाएगा। इससे लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी मिल सकती है और युवाओं के लिए भी संगठन में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में तेजस्वी यादव की भूमिका अहम मानी जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संगठन के पुनर्गठन को लेकर तेजस्वी यादव व्यापक रणनीति पर काम करेंगे। इसके लिए 31 अगस्त से 26 सितंबर तक लगातार मैराथन बैठकों का दौर चलने की बात भी सामने आई है। इन बैठकों में अलग अलग जिलों के संगठन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही ये भी देखने की कोशिश की जाएगी कि किन किन इलाकों में पार्टी का संगठन एक्टिव है, कहां कार्यकर्ताओं की भागीदारी कम है और कहां ज्यादा है। बूथ स्तर पर पार्टी की तैयारी कितनी मजबूत है, ये भी देखा जाएगा। यानी बैठकों का मकसद सिर्फ नई कमेटियां बनाना नहीं, बल्कि संगठन की जमीनी स्थिति को समझना भी होगा। बताया जा रहा है कि संगठन का पुनर्गठन की शुरुआत पश्चिम चंपारण से होगी। इसके बाद बिहार के दूसरे जिलों में भी बैठकें आयोजित की जाएंगी। पार्टी का लक्ष्य जिला और प्रखंड स्तर तक समिति गठन करना पार्टी का लक्ष्य जिला और प्रखंड स्तर तक सीमित संगठन खड़ा करना नहीं है, बल्कि मजबूती से लड़ना है। आगे राजद पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। दरअसल चुनावी राजनीति में बूथ स्तर का संगठन किसी भी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मतदान के दिन मतदाताओं तक पहुंच बनाने से लेकर कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने तक बूथ कमेटियों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में राजद का ये कदम आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिहाज से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और पिछली बार में हुई गलतियों को सुधारने के लिए भी तेजस्वी ये प्लानिंग कर रहे हैं। संगठन भंग होने के बाद अब उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भी हलचल बढ़ गई है, जो लंबे समय से अलग अलग सांगठनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई कमेटियों में किन पुराने चेहरों को दोबारा जिम्मेदारी मिलती है और किन्हें पार्टी से आउट किया जाता है और किन नए नेताओं को संगठन में आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। राजद नेतृत्व की कोशिश ये बताई जा रही है कि संगठन को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि गांव, पंचायत और बूथ तक सक्रिय नेटवर्क तैयार करने का ऐलान किया है तेजस्वी ने। इसके लिए स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारियां भी नए सिरे से बंटवारा किया जा सकता है। बिहार की सियासत में अब तेजस्वी का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब राजनीतिक दल लगातार अपने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राजद की सभी सांगठनिक कमेटियों को एक साथ भंग करने का फैसला महज संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि इसे पार्टी के आगे की राजनीतिक रणनीति में बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब सबसे ज्यादा नजर 31 अगस्त से शुरू होने वाली बैठकों पर होगी। इन बैठकों के दौरान ये तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है कि राजद अपने नए संगठन में किन चेहरों पर भरोसा जताता है और किसे पार्टी से बेदखल कर देता है। साथ ही ये भी सामने आएगा कि तेजस्वी यादव की रणनीति के तहत पार्टी पंचायत और बूथ स्तर तक अपने संगठन को किस तरह मजबूत करती है।